सेवन्थ क्लास के प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की वर्कशीट है, संख्या 3 है और इसकी दिनांक जो है वो 20 जुलाई है, यानी आज की। तो अब हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, भौतिक का मतलब क्या होता है कि जो हम आँखों से देख पाते हैं और कोई नया नहीं होता कुछ भी। जैसे पानी से भाप बन जाए तो भाप को ठंडा करके पानी बना लो, तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन मतलब बदलाव होना, ठीक है। और जो रासायनिक परिवर्तन है उसका क्या मतलब होता है? परिवर्तन का मतलब तो बदलना होता है ना, और रासायनिक परिवर्तन का मतलब है नई चीज़ बन जाए। जैसे दूध से दही बना लो, तो दही से दूध तो नहीं बनेगा ना, इसको हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। हम अपने दैनिक जीवन में कई ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां विभिन्न वस्तुओं के आकृति, आकार, रंग आदि में परिवर्तन होता है। परिवर्तन मतलब बदलाव होता है। वह परिवर्तन, ध्यान देंगे, मैं आपको ये थोड़ा सा कलर चेंज करके बताती हूँ। वह परिवर्तन जिसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन में आप उदाहरण लिख देंगे, पानी से भाप बनना, भाप से पानी बनना, ठीक है। और दूसरा जो वो है आपका ये वाला है कि वह परिवर्तन जिसमें सदैव एक नई वस्तु का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब नई चीज़ बन जाए, जैसे दूध से दही बनना, दही से वापस दूध नहीं बनेगा ना, तो दूध से दही नई चीज़ बन गई ना, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो निम्नलिखित परिवर्तनों को ध्यान से देखिए। अब हम नीचे लिखे हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखते हैं। पहला है पेंसिल का टूटना, पौधे का बढ़ना, बर्फ़ का पिघलना, कागज़ का जलना, दही का जमना और लोहे में जंग लगना। इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है और कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो बेटा, इसमें से जो आपको भौतिक परिवर्तन लग रहा है वो तो यहाँ लिख देंगे, और जो रासायनिक परिवर्तन लग रहा है उसको यहाँ लिख देंगे। जैसे इन्होंने पेंसिल का टूटना भौतिक परिवर्तन में लिखा है, तो पौधे का बढ़ना किस में लिखेंगे हम? पौधा बड़ा हो गया, दोबारा तो छोटा नहीं होगा ना, यहाँ लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है बेटा। तो इसको हम दोबारा देखते हैं। कागज़ का जलना इन्होंने लिख दिया रासायनिक परिवर्तन में, दही का जमना भी रासायनिक परिवर्तन में आएगा, बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन में आएगा और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन में आएगा। चलिए अब हम इसको दोबारा से देखते हैं। मैं दोबारा बताती हूँ आपको, थोड़ा सा रुकिए, अभी करते हैं हम दोबारा। पहले इसको बिल्कुल क्लियर कर लें, ठीक है। दोबारा से अब देखो, जो भौतिक परिवर्तन है वो पीले रंग से निशान लगाऊंगी, उनके नाम भौतिक परिवर्तन में लिखना। तो पेंसिल का टूटना तो लिख दिया इन्होंने, बर्फ़ का पिघलना कहाँ लिखेंगे? भौतिक परिवर्तन में। अरे, और तो कोई भौतिक परिवर्तन है ही नहीं, क्योंकि सब में नई चीज़ बन रही है। भौतिक परिवर्तन में नई चीज़ बन रही है, तो इसको हम थोड़ा सा रंग बदलते हैं। अब इसको ये देखेंगे, पौधे का बढ़ना रासायनिक परिवर्तन में, पेपर का जलना रासायनिक परिवर्तन में लिखा हुआ है, दही का जमना रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, ठीक है बेटा, समझ आ गया? ऐसे लिखना है। पौधे का बढ़ना रासायनिक परिवर्तन इसलिए क्योंकि पौधा में नई पत्तियों का निर्माण हो रहा है, फिर फल फूल आते हैं, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अब हमारा प्रश्न है, तो बेटा ये तालिका बनानी है आपने। ये पहला प्रश्न उत्तर है आपका और ये दूसरा प्रश्न उत्तर है कि कभी कभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन साथ साथ हो सकते हैं, कोई दो उदाहरण सुझाइए। तो बेटा सबसे पहले तो आप लिखेंगे मोमबत्ती का पिघलना और जलना। देखो, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम पिघलता है, तो वो पिघल के वापस जम जाता है ना, तो वो तो भौतिक परिवर्तन हो गया। और जो मोम जल जाता है साथ साथ, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या लिखेंगे इसमें? लकड़ी का जलना, क्योंकि बेटा जब लकड़ी जलती है तो उसके अंदर जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है और बाकी लकड़ी जल जाती है। तो इसमें आप दो उदाहरण क्या लिखेंगे? मोमबत्ती का जलना और लकड़ी का जलना, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे आप, मोमबत्ती का जलना, ठीक है, ऐसे लिखेंगे मोमबत्ती का जलना इसके उत्तर में, और लिखेंगे लकड़ी का जलना, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे लकड़ी का जलना, ठीक है बेटा। कॉपी में आप लिख देना इसको, मैं इसके लिए लिख रही हूँ जिससे आपको याद रहे। तो आपके दो प्रश्न हो गए, एक प्रश्न तो आपका हो गया तालिका वाला, एक तो ये प्रश्न हो गया तालिका वाला, और दूसरा प्रश्न उत्तर ये मैंने बता दिया आपको,
ठीक है बेटा।